निधर के तू चरणन समाई मीठा निधर के तू चरणन समाई मेरा जो तू हथरो घुमाई मिठा कय में सेवा माया जी मालिक विसारे मिलो फल दुखने जो पियसते पनावे सहना जो मुश्किल ओ साईं मिठा निधर के तू चरणन समाई बराबर विसारो मूं साहिब सुहिणो हयातीअ जो दम दम आहे मूं लाइ महणो खता बख्श मुए जी गुसाई मिठा मुँह निधर के तू चरणन समाई महर जो तू हथरो घुमाई महर जो तू हथरो घुमाई मिठा मुँह निधर के तू चरणन समाई। आइए हम आपको ले चलते हैं नो ताली। आइए हम आपको ले चलते हैं 1950 के दशक की तरफ। समय है तकरीबन सन 1942 और 45 के समय का, और बड़े दादा भगवान की उम्र है 52 से 55 साल की। गीता भगवान की उम्र है मात्र 15-16 साल की, और गीता भगवान के मायके का नाम चंद्रा है। देखते हैं आगे के एपिसोड। इस तन से भगवान का सुमिरन किया करो। ये शरीर तुम्हें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। हर समय भगवान का शुक्र किया करो। तुम देह नहीं है, आत्मा है। आत्मा का साक्षात्कार करो। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए तुम इस दुनिया में आया है। हरिओम दादा। हरिओम। प्रसाद वठी बनो। जी दादा। आप सब प्रसाद लेकर के जाओ। कल ही समधियों के यहाँ से मिठाई आई थी। मैंने सोचा अपने प्रेमियों को खिलाऊंगा। लो एक और लो। आप भी खाइए दादा। तुम सबके मुख से मैं ही तो खा रहा हूं। मैं तो पानी पीऊंगा। घोड़े को पानी की प्यास लगी है। घोड़ा? ये शरीर मेरा घोड़ा ही तो है। मैं घुड़सवार हूं। आई एम हॉर्स राइडर। चंद्रा पानी तक खड़ी अच।
हेलो। कैसे पकड़ेंगे ट्रे पकड़ेंगे आप? चंद्रा पानी तो खड़िया च। जी दादा, ये लीजिए। अरे ये क्या, मिठाई का डब्बा पूरा खाली। बस पापा, अब मम्मी का पारा आप ही संभालिएगा। अरे धीरे बोल। अरे पापा, धीरे ही तो बोल रही हूँ, पर वो देखिए मम्मी तो आ गई। हाँ हाँ धीरे बोल, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं तो चरी हूँ, बेवकूफ हूँ। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो क्या देखती भी नहीं हूँ। ये क्या मिठाई, देसी घी की मिठाई खत्म। कल ही तो आई थी और आज खत्म भी हो गई। ये उल्लासनगर कल्याण के गंवार लोगों को खिला दी होगी सारी। उन्होंने तो कभी इतनी अच्छी, इतनी ऊंची, इतनी सुट्ठी मिठाई अपने सपने में भी नहीं देखी होगी। उनको खिला दी सारी। सत्संगी मुहिंजा दामाद आही, और सबसे अच्छी चीज तो दामाद को ही दी जाती है ना। दामाद? ये आपके दामाद हैं? ही तो अंजा दामाद आइन। हे भगवान। पापा कुछ भी, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कहां से बोल रहा हूं इसको समझो। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा। ज्ञान को मैंने अपनी बेटी माना है, और ये ज्ञान मैंने इन सत्संगियों को दिया है, तो हो गए ना ये मेरे दामाद। वाह पापा वाह, ज्ञान आपकी बेटी है और मैं क्या हूँ, आसमान से टपका खिलौना। संसार के रिश्ते में तो तू मेरी बेटी ही है, अब रूहानी रिश्ते में भी तुझे मेरी बेटी बनना है तो ज्ञान का स्वरूप बन जा। ज्ञान स्वरूप तो हर कोई है, तुम भी हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान अभी खुला नहीं है। बोल, बनना है मेरी असली बेटी, मेरी ज्ञान की बेटी। पक्का बनना है। मैं बोलती नहीं हूँ तो क्या, आपकी एक एक बात को गहराई से समझती हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं मैं ये भी जानती हूँ। समय आने पर दिखा दूंगी कि आपकी नंबर 1 बेटी भी मैं हूँ और नंबर 1 शिष्य भी मैं हूँ। वेरी गुड। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे अपने गुरु की बात याद आ गई। गुरुजी की कौन सी बात पापा? एक बार मेरे गुरु लाल जी महाराज ने एक लीला करी। उन्होंने सब सत्संगियों को बाहर ही रोक दिया। कहा, गुरु दरबार में आना कोई मजाक नहीं है। केवल वही अंदर आए जो अपना तन, मन और धन तीनों अर्पण कर सकता हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आपस में कानाफूसी भी शुरू हो गई। कहने लगे, गुरुजी ने आज तक तो कुछ मांगा नहीं। अचानक मेरे मन ने निश्चय किया और मैं पहुंच गया गुरुजी के सामने। वे बोले, मंगन, लगता है तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी भी है और समझी भी है। ये जीवन आपको अर्पण,
ये तन मन धन सब आपके लिए। तब गुरुदेव ने कहा, आज मेरे आगे झुका है, एक दिन ऐसा आएगा सारी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी, तुमको सलाम करेगी। मैंने देखा था बाहर 36 लोग खड़े थे, सब डर गए, कोई देने को राजी नहीं हुआ, एक तुमने ही हिम्मत करी। आज अपना सर्वस्व तुमने मुझको अर्पण किया है, 36 में तुम पहला आ गया। जाओ मंगन, आज से मेरा ज्ञान तेरा ज्ञान हुआ। मेरे ज्ञान और आशीर्वाद को साथ लेकर स्त्रियों का, निर्बलों का, विधवाओं का उद्धार करो। निष्काम ज्ञान अग्नि में तन मन धन स्वाहा कर दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और चंद्रा, उस दिन से आज तक मैं यही कर रहा हूं। जी जी, मैं भी आपकी इस त्याग और तपस्या को देख रही हूँ। दादा, अब आप चौंकिए नहीं। आज से आप मेरे लिए पापा नहीं, दादा ही हैं। आपको मैं अपना गुरु मानती हूँ। दादा, मैं समझ गई हूँ, आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आपने तो अपना सर्वस्व, अपना खाना पीना सोना सब दूसरों के नाम कर रखा है। मैं आपको देख के ये समझ गई हूँ दादा कि आपको सत्संगी मिल गए तो मानो जैसे सब मिल गया। इसीलिए आज आपको देखकर मैंने भी एक निश्चय किया है, एक लक्ष्य बनाया है। तुमने कौन सा लक्ष्य बनाया है पुत्री? मेरा लक्ष्य है आपसे भी आगे जाने का दादा, आपसे भी आगे जाने का। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बड़े होकर दुनिया के उत्थान में लग जाओ। आज से 1000 गुना तुम्हारा ज्यादा काम होगा, 1000 गुना ज्यादा तुम्हारा नाम होगा। तुमसे बने हुए फूलों से बगिया भर जाएगी, जो इस संसार को महकाएगी। जरूर दादा, पक्का, निश्चित ही आपकी हर बात सही साबित होगी। गुरु वाक्य सत्यम। अरे रुक्मणे, मिठाई तो खणी अच्छे, आज बड़ी खुशी का दिन है। एक काम ऐसा मैंने तुम्हारे लिए किया है कि तुम देसी घी का हलवा बनाओगी। मिठाई? देसी घी का हलवा? किस खुशी में? मैंने तो आपसे बस एक ही काम कहा है कि ये मकान बदलो, घर ढूंढो। जब से बाजू के मकान में आग लगी है ना, तब से तो मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आती। एक ही चिंता सताती है, अगर हमारे मकान में भी आग लग गई तो क्या होगा। सोते जागते मुझे तो बस आग के ही सपने आते हैं। अरे बुध तो सही खुशखबरी, मैंने ये मकान बेच दिया। अब जलेगा तो उसका, हमारा नहीं। क्या आपने ये मकान बेच दिया? यो सुठो कम कयू, हाणे जले त जले। पर रहंदासी किथे? हम रहेंगे कहाँ? मन का यही स्वभाव है, एक समस्या खत्म होती है तुरंत दूसरी उत्पन्न कर लेता है। रहेंगे इसी मकान में। ये मकान मैंने उससे किराए पर ले लिया है,
उसके पास कई मकान है ना। आपने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। अभी देसी घी का हलवा बना कर लाती हूँ। अरे दादा, आपने ये मकान कब बेच दिया? मैंने मकान वकान नहीं बेचा। मैंने तुम्हारी माँ का इस मकान के साथ मेरापन बेचा है। न कुछ बेचा न कुछ खरीदा, बस सोच बदल दी। चंद्रा, जा अंदर से मेरी डायरी ले आ। जी दादा, लाई। राम राम साईं, राम राम। आहे ही राम, आहे ही राम। आओ लाला लोकुमल, आज कैसे फुर्सत मिल गई। उस दिन जब मैंने सत्संग में आने को कहा था तो कह रहे थे मरने का भी वक्त नहीं है। अब क्या कहूं साईं, अब तो फुर्सत ही फुर्सत है, वक्त ही वक्त है साईं। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। एक महीने तक दुकान बंद करनी पड़ी। अब वापस दुकान खोली है तो ग्राहक आते तो हैं पर टिकते नहीं साईं, टिकते नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बोहनी तक नहीं होती। साईं, मैंने सुना है सिंध में आपको एफिशिएंसी एक्सपर्ट का रुतबा मिला है। आपकी सलाह से तो कितनों के डूबते हुए व्यापार चल पड़े, कितनों के जीवन में नया उजाला लाए हैं आप। साईं, कुछ ऐसी सलाह दीजिए कि मेरी दुकान भी चल पड़े साईं, मेरी दुकान भी चल पड़े। मेरे पास आया है तो खाली नहीं जाएगा। ऐसा करो, 3 काम करो। पहला, शोकेस की पुरानी डिजाइनें उतार कर सब नई बदल दो। दूसरा, दुकान में रखे माल की पुरानी पन्नी पॉलिथीन उतार कर नई बदल दो। तीसरा, सबसे जरूरी काम, इतवार को सत्संग आया करो। मैं कहता हूं, जिसको भगवान के लिए वक्त नहीं वो कमबख्त है, अभागा है। वाह साईं वाह, आपकी बात सुनकर तो मेरा जी हल्का हो गया। ऐसा लग रहा है अब सब ठीक हो जाएगा, मेरी दुकान भी फिर से चल पड़ेगी। साईं, आपकी उस बात ने तो मेरा दिल छू लिया कि जिसके पास भगवान के लिए वक्त नहीं वो कमबख्त है। मैं कमबख्त नहीं बनूंगा साईं, मैं कमबख्त नहीं बनूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, अब सत्संग में जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है साईं। बड़ी मेहरबानी साईं, बड़ी मेहरबानी साईं, बड़ी मेहरबानी। हेलो मंगन, कैसे हो दोस्त? अरे हरिराम, तुम कब आया? किधर से आया? मैंने तो आते देखा नहीं। अरे यार, तुम देख से कैसे? मैं अपनी छत से मनवानी की छत पे, मनवानी की छत से इस रानी की छत पे, इस रानी से तुम्हारी छत पे टप कर आया, फिर वहां से 10 जीने उतर कर पीछे के कमरे से होता हुआ तुम्हारे पास आया हूं। इधर आ जाओ। दोस्त हूं तुम्हारा, कहीं से भी आ सकता हूं। अरे यार, सिगरेट पीने की बड़ी तलब हो रही है। घर में माचिस नहीं मिल रही थी। तुम मेरे दोस्त हो तो तुमसे मांगने आ गया। जल्दी से माचिस तो मंगाओ दोस्त, सिगरेट पीने की बड़ी तलब हो रही है।
जल्दी से माचिस मंगाओ। क्या 3 छठ टप के एक माचिस के लिए आए हो? चंद्रा, माचिस खड़ियाच। जी दादा। देखो, माचिस तो मैं तुम्हें आज दे देता हूं, लेकिन अगर तुमने सिगरेट पीने की आदत नहीं छोड़ी तो तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। इच्छा है ऐसी बली, घुमाती है गली गली। एक माचिस के लिए इतना क्या नाराज हो रहे हो दोस्त? इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी। बात माचिस की नहीं है, तुम्हारा इतना भी अपनी मन और इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। उस दिन भी मैंने बाजार में देखा था, तुम उस कूड़ा उठाने वाले की बीड़ी से अपनी सिगरेट जला रहे थे। जिसका अपनी मन और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। निकल जाओ यहां से। नमस्ते। एक माचिस के लिए इतनी बातें सुना दी? पकड़ो अपनी माचिस। अरे दादा, ये क्या? इतना पुराना दोस्त, इतनी पुरानी फ्रेंडशिप आपने कट कर दी। क्या दादा, अंकल ने केवल एक माचिस ही तो मांगी थी आपसे। बात दोस्ती की नहीं है। कमजोरों का साथ मन में निगेटिविटी लाता है। सूत पुत्रों का नहीं, सूर्य पुत्रों का साथ करें। आई एम सन ऑफ गॉड। संसार में 3 चीजों से बचकर रहें: बैड कंपनी, बैड फूड, बैड हैबिट्स। जी दादा, आप सही कह रहे हैं। दादा, मैं सत्संग में देखती हूँ लोग आपके पास रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आप कहते हैं आपके पास भगवान बनाने की मशीन है। आता है जीव बनकर और निकलता है ब्रह्म बनकर। दादा, जब आप सबका उद्धार कर रहे हैं तो अपनी बहू यानी मेरी भाभी का भी उद्धार कर दीजिए। वो आजकल बहुत परेशान रहती हैं, दिन रात रोती रहती हैं। क्या हुआ उसको? जा बुला ला। हरिओम दादा। हरिओम। क्या हुआ? क्यों परेशान हो बेटा? दादा, कुछ समय पहले मैं हॉस्पिटल गई थी। वहां मैंने एक फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे को देखा। वो न देख पा रहा था, न बोल पा रहा था, न सुन पा रहा था। उसकी माँ उसको देखकर बहुत रो रही थी दादा, बहुत रो रही थी। उसको देखकर मेरे मन में ये वहम बैठ गया, कहीं मेरा बच्चा भी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी दादा, मैं क्या करूंगी? मुझे नींद भी नहीं आती है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ दादा। मेरी औलाद अगर ऐसी हुई तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर तुम्हारे मन का ख्याल तुम्हारे मन को दुखी ना करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है वो तुम्हें दुखी कर सके। मेरी एक बात मानोगी? जी दादा, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वो सब करूंगी। God has already planned for you. आज से तुम पॉजिटिव संकल्प करो। मेरे मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। मन माना चरियाई अजाया ख्याल। आज से तुम मन को नो करो और गुरु को यस करो। As you think, so you become. जो तू चाहे सो तू आही। आज से मेरा एक मंत्र याद करो। कौन सा मंत्र दादा?
जब भी मन में कोई निगेटिव ख्याल आए तो मन को कहना, ऐसा नहीं होगा, भगवान सब भली करेंगे, भगवान सब भली करेंगे, भगवान सब भली करेंगे। जी दादा, भगवान सब भली करेंगे, भगवान सब भली करेंगे, भगवान सब भली करेंगे। What a relief! थैंक यू दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू चंद्रा। भगवान भली करेंगे दादा, आप ग्रेट हो, आप ग्रेट हो दादा, आप ग्रेट हो। भगवान भली करेंगे, भगवान भली करेंगे, भगवान भली करेंगे। वाह दादा वाह, आपने मेरी भाभी को तो टेंशन फ्री कर दिया। अच्छा दादा, अब एक बात सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपने ये मकान सच में बेच दिया? जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। मकान बेचना मिथ्या तो किराए पे लेना भी मिथ्या। चुप कर, नहीं तो हलवा मारा जाएगा। चंद्रा, ले बेटा हलवा तो पकड़। अरे मम्मी, इतना हलवा सब में बांटोगी क्या? हाँ, सब में बांटूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे लेकिन मम्मी, यहाँ तो हजारों हैं। अरे लाखों भी हो तो क्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। सब खाकर जाना। और हाँ, आज तो आपने महीनों से बीमार हमारी बहू को एक ही मंत्र देकर उसका दुख दूर कर दिया, उसको टेंशन फ्री कर दिया। दिल कर रहा है आज मैं आपको हलवा तो खिलाऊं, आपकी आरती भी उतारूं। सचपच आप राम हैं, आप कृष्ण हैं, आप राम कृष्ण हैं। आप सबका उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए हैं। मैंने आपको बहुत देर से पहचाना। आपने स्त्रियों में शक्ति भरी है, बिल्ली को शेर बनाया है, निर्बलों को बल दिया है और विधवाओं की आंखों के आंसू सुखाए हैं। मैं आपको समझ नहीं पाई। आज से आप सबके ही दादा नहीं, मेरे भी दादा हैं, मेरे भी दादा हैं। चंद्रा, आज मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। अब जाकर ऊपर वाले से कह दूंगा कि मैं अपने जैसा एक को बना आया। नहीं नहीं, अपने जैसा नहीं, अपने से बेहतर बना कर आया हूं। एक दिन ऐसा आएगा चंद्रा कि जैसे तुझे बनाया और तू ऐसे बनाएगी कि सन 2024 में पचमढ़ी में लोग उनके दर्शन को आएंगे और उनके द्वारा बनाए हुए भविष्य में इस ज्ञान को संसार में फैलाएंगे। और मैं ये साक्षात प्रत्यक्ष देख रहा हूं।